तो देखो, अभी तक आप कर्सर एआई और वाइनसर्फ एआई जैसे एआई कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हो और उसमें पेड सब्सक्रिप्शन, लिमिटेड प्रॉम्प्ट क्रेडिट और स्लो स्पीड जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो आज मैं आपको एक न्यू नेक्स्ट लेवल एआई कोड एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। वो बिल्कुल 100% बिगनर फ्रेंडली है और फ्री भी है। तो देखो, अगर आपको कोडिंग का बेसिक भी नॉलेज है ना, तब भी आप उससे ऐप और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसमें आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन की झंझट नहीं होगी और उसमें आप अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट एआई मॉडल मिल जाएंगे, जिसमें देखो डीपसीक का R1 मॉडल और क्लाउड का जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है 3.7 सोनेट, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो और इसके अलावा और भी बहुत सारे एआई मॉडल हैं, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने गूगल ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है TREE कोड एडिटर। ये फर्स्ट वाला लिख के सर्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है .ai पीछे लिखा है, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद ये आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे टैप करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो हमारे लिए ये डाउनलोड होना, इसकी जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और दिखने में इसका यूआई बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड की तरह ही है, तो आपके लिए यूज़ करना इजी होगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसमें चैट करने का ऑप्शन भी है हमारे पास और सब कुछ फ्री है और अभी के लिए इसमें कोई भी पेड प्लान नहीं है, तो आप सभी को फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है, लेकिन मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जब तक ये डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और मुझे यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको भी लॉगिन कर लेना है, तो आपके बाद इंस्टॉल होने के बाद अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा यूआई दिखेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे हम VS कोड को यूज़ करते हैं वैसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आता हूँ इधर और मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, तो ये इमेज के नाम से। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से ट्रस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर से ट्रस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें हमें एक खास फीचर और मिल जाता है वेब व्यू का, जो कि हमें VS कोड में भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप अपनी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सर्वर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं पे लाइव प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप मल्टी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करके उस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, हमें यूआई कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले चैट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आके आप इससे चैट कर सकते हो, जैसे कि हम चैट जीपीटी में चैट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट होगा नहीं, लेकिन आप यहाँ से कोड को टैग कर सकते हो, फाइल को भी टैग कर सकते हो, फिर फोल्डर को भी टैग कर सकते हो
और अपना जो भी क्वेश्चन है वो आस्क कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एरर आती है तो यहाँ से पूछ सकते हो टैग करने के बाद। और देखो इसके बाद हमें एक इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट की कोई एरर आती है ना, तो उसकी इमेज आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इमेज अपलोड करने के बाद उसको भी यहाँ पे टैग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो हमें अब यहाँ पे मॉडल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें हमें क्लाउड के 3.5 सोनेट और लेटेस्ट मॉडल जो अभी सबसे ट्रेंडिंग में है और जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है और पावरफुल भी है, वो भी आपको यहाँ पे फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप DeepSeek R1 को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट की लिमिट नहीं है। तो अभी तो हमारे पास सब कुछ फ्री में यूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद देखो हमें ChatGPT 4 का भी मॉडल मिल जाता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल चेंज करने का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम अपने मॉडल को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहाँ पे बिल्डर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आके हम अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और सेम वही फीचर्स हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें हम ट्राई करेंगे एक इमेज इनहांसर वाली वेबसाइट बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा और इसमें हमारे पास इतने सारे फीचर्स होंगे जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा प्रॉम्प्ट है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है हम वही यूज़ करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्लाउड को यूज़ कर लिया है और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। तो अभी ये पहले थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। तो एक बार जब इसका थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा कोड जनरेट करने का। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो अभी हमारा कोड जनरेट करने का प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक एरर वेटिंग प्रोसेस दिखा रहा था। ठीक है, तो हम इसका पिछले वाला मॉडल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जो ये लेटेस्ट आ रहा था उसमें वेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे पुराना मॉडल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, वो कभी कभी वेटिंग प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट टाइम में नहीं आएगा। तो फिर से सेंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखो इसने एनालाइज भी कर लिया है और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बस ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है और हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा जनरेट होना। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो ये कोड जनरेट करता है और इसके बाद यहाँ से हमें एक्सेप्ट ऑल करना है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ इसको। तो देखो हमारा कोड जनरेट होने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है और ये सारे फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों फाइल्स आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके हमें तीनों को कॉपी करना होगा ताकि हम इसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले इंडेक्स को। तो index.html पे आ जाओ और इसको कॉपी कर लो। तो Ctrl+A और Ctrl+C कर लो। ठीक है, इसके बाद हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ
और यहाँ पे आपको लिखना है कोड पेन, ठीक है, इतना सा लिख के सर्च कर देना है। फिर हमारे पास ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी codepen.io, ठीक है, इसको ओपन करना है हमें। तो यहाँ पे हम जो है ना अपना आउटपुट देख सकते हैं लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और हमारे पास यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने जो ये तीनों फाइल्स क्रिएट की है ना, यहाँ पे इन तीनों को हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा ताकि हम इसका लाइव आउटपुट देख सके लाइव, ठीक है। तो जो अभी मैंने HTML को कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद CSS को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी Ctrl+A और Ctrl+C करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाना है और इसको भी कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो हमारी वेबसाइट का आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है और एनिमेशन के साथ देखो कितना अच्छा दिख रहा है UI हमारा, ठीक है। हमने बस इसको टेस्ट किया है और यहाँ से मैं डार्क मोड करता हूँ तो देखो डार्क मोड भी इनेबल हो गया हमारा और हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और फिर हमारी जो इमेज होगी ना वो इनहांस होगी AI का यूज करके, ठीक है। तो देखो इसका यूज करने के लिए हमें एक इमेज अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो मैं कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, मेरे पास होगी, तो ये मेरे पास है। लेकिन देखो ये वाली जो इमेज है ना, यहाँ पर देखो आउटपुट भी कितना अच्छा दिखा रहा है, स्लाइडर एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें 2x 4x का ऑप्शन आ रहा है और देखो ये वाली जो वेबसाइट है ना अभी वर्क करेगी नहीं, क्योंकि देखो हम जो AI का यूज़ करने वाले हैं ना उसके लिए हमें एक API की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिना API के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो हमें API कहाँ से मिलेगी, तो अभी वो स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस इमेज को इनहांस करके देखेंगे कि हमारी इमेज की क्वालिटी कितनी इनहांस होती है, ठीक है। तो API के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो हमें गूगल पे आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ फिर से और मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख के रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, picsart.io। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर आप गूगल में लिख सकते हो picsart.io, ठीक है। picsart.io लिख के सर्च कर लेना है और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है हमें, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया है और यहाँ पर भी हमें एक बार अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन इन पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट करके रखा है इसलिए वो डायरेक्ट लॉगिन हो गया, लेकिन आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कर लेना और देखो उसके बाद हमें हमारी जो API होगी ना वो मिल जाएगी। तो हमें हमारी जो API है ना वो मिल चुकी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद देखो एक बार हमें फिर से गूगल पे जाना है, ठीक है। तो आधा काम हमारा हो चुका है और बाकी का काम के लिए हम फिर से वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है picsart, ठीक है, picsart.io तो लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और लिखनी है आपको यहाँ पे API, ठीक है, जो हमने पिछली बार नहीं लिखा था इस बार लिखना है, ठीक है। तो आपको दोनों विजिट करना है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम हमें API लिखना है और यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, हमें पहले हम फर्स्ट वाले पे गए थे लेकिन अब हमें सेकेंड वाले पे जाना है। तो यहाँ पे देखो पिक्सार्ट इंटरप्राइज API डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है ना, इसके ऊपर टिप करना है आपको और फिर हमारे पास ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है ना ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा
तो आपको यहाँ पे जाके एपीआई को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो 3rd नंबर पे आ रहा है एपीआई रेफरेंस, इसके ऊपर टैप करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है हमें। इसके बाद हमें जो लेफ्ट में साइड बार आ रहा है ना, इसके ऊपर जाना है और लेफ्ट में आपको देखो यहाँ पे फोटो इनहांसमेंट लिखा है, इसके ऊपर टैप करना है। फिर हमें यहाँ से अप स्केल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है ये 3 डॉट पे राइट साइड में, देखो यहाँ पे। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, तो हमें जाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करो। ठीक है, और इधर आ जाओ इस टैब में, और अभी जो हमने एपीआई की बनाई थी ना, उसको यहाँ से कॉपी कर लो फिर से, और यहाँ पे आके जो ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको हेडर वाला, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला पूरा लिखा है ना, इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए ये वाला बटन मिलेगा हमें, तो इसके ऊपर टैप कर दो। ठीक है, इसके ऊपर टैप करने के बाद ये पूरा कॉपी हो जाएगा, और आप चाहो तो नोटपैड में भी पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वापस आना है अपने एडिटर में। ठीक है, और ये वाला जो हमने कॉपी किया ना, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और इसको कमांड देना है कि ये हमारी एक्चुअल एपीआई है जो कि इस प्रोजेक्ट में ऐड करो। ठीक है, क्योंकि आप खुद से करोगे ना तो कोई ना कोई एरर आ जाएगी, और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। तो हमें इसी को ही कमांड देनी है, ताकि जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है ना, वो सभी जगह पे खुद से ऐड कर लेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड देना है कि इस एपीआई को अप्लाई करो इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैं कमांड देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमने इसको कमांड दे दिया है, और आप जो कमांड देते हो ना, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है, आप चाहो तो वॉइस सेटिंग जरा भी कर सकते। ठीक है, तो हमारी जो एपीआई की है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसमें ये ऐड करेगा। ठीक है, तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना है, और आपको दिखा भी रहा है कि कौन सी फाइल में वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इसमें ऐड कर लेगा ना, तो आपका पास एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑल कर लो, और इसने ऐड किया है किसके अंदर, स्क्रिप्ट जेएस को। तो सिर्फ हमें स्क्रिप्ट जेएस को ही कॉपी करना है, बाकी का हम पहले ही कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट जेएस को कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कॉपी करके वापस आ जाओ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ से इसको कंट्रोल ए लिख के हटा देना है, और जो अभी हमने कॉपी किया ना, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा कोड पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, और हमारा डार्क मोड भी सही से काम कर रहा है, और वेबसाइट भी दिखने में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अभी हम अपनी जो इमेज है ना, उसको अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, और अब हमें जो स्केल करना है ना, इसको 2x की जगह, तो आप चाहो तो 2x या फिर 4x भी कर सकते हो। तो अभी मैं 2x पे ही सेलेक्ट करके इनहांस के ऊपर टैप करता हूँ। तो देखो हमारा लोडिंग बार भी दिखा रहा है, और हमारी जो एपीआई है ना, वो इनहांस हो रही है, हमारी ये वाली इमेज। ठीक है, तो अभी हमारी इमेज को पूरा इनहांस करेगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई एरर आई है, 1 सेकंड से करता हूँ। ठीक है, तो हमारी इमेज जो है वो इनहांस हो चुकी है। तो हम एक बार इसको यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, तो पूरी इमेज में आ गया, आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सेव कर लो। ठीक है, तो सेव करने के बाद यहाँ पे सेव का नाम आ जाता है, मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसने क्या इनहांस किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, और अभी जो हमारी इमेज थी उसकी साइज देखो 2 MB दिखा रहा है। ठीक है, कहाँ गया, और देखो ये जो हमने इमेज अपलोड की थी ना, वो ये वाली है। ठीक है, तो ठीक, तो देखो साइज इसकी 2.20 MB थी, और इसकी साइज अभी 2.76 MB की है। तो दोनों की क्वालिटी भी हम चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसकी क्वालिटी देखो अभी, और उसकी क्वालिटी भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी जो इमेज थी ना वो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हमारी जो अभी लेट पुरानी वाली इमेज है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, आप दोनों का रिजल्ट देख सकते हो, मैं डिटेल दोनों की दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारी पुरानी वाली इमेज थी ना, उसका साइज देखो कितना है, 2.8 MB, नहीं लेटेस्ट वाली है। ठीक है, और ये हमारी पुरानी वाली फाइल साइज है। ठीक है, अब दोनों का इमेज का रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना इनहांस हुआ है। ठीक है, तो देखो ये इसके मुकाबले में कितनी अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो इसमें साइज में भी चेंज हुआ है और इमेज में भी अपस्केल हुआ है। क्वालिटी में आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, और जब आप अपनी इमेज को इनसे यूज करके देखोगे तो उसको भी इनहांस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो और इसको यहाँ पे देखो। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा जूम किया है, बाकी का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी इमेज को टेस्ट करके देखना। ठीक है, क्योंकि हमने अपने रियल एपीआई यूज़ किए तो इसमें इमेज इनहांस हो चुकी है हमारी, और साइज में भी डिफरेंस आ रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे देखो। जबकि इमेज दोनों सेम है, यहाँ पे देखो 2.8 MB आ रही है और यहाँ पे 2.2 MB दिखा रहा है।